अजित अंजुम जी ने आपकी गिरी टूर्स एंड ट्रैवल्स और वहाँ पर जिनसे बात की है दीपक कपूर, उनको बहुत प्रेज किया है। तो किस तरीके से आप क्या सर्विसेज और जगह से भी प्रोवाइड करते हैं? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो जिनको दिल्ली जाना होता है तो हमारे दिल्ली के जो है मिस्टर दीपक कपूर करके हैं, जो हमारे दिल्ली में बैठते हैं। मैं चाहूँगा ना कि कोई भी अगर आपको गाड़ी बुक करवानी है किसी तरीके से, यहाँ के लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन ये बाहरी लोगों ने यहाँ आके काम जरा गंदा कर दिया है। तो मेरी तो सबसे यही अपील है कि आप मैं अपनी तरफ टैक्सी यूनियन अध्यक्ष नीरज सिंह अधिकारी के द्वारा आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो पहाड़ की छवि है, एक बहुत अच्छी छवि मैसेज यहाँ से बाहर जानी चाहिए, और ना कि कोई हमारे ये धाम में मेला चलने वाला है। हाँ जी। उसकी शटल सेवा हमारे नीरज सिंह अधिकारी जी अध्यक्ष साहब ही करते हैं। यहाँ पे जो भी किराया निर्धारित किया जाता है सब प्रशासन द्वारा किया जाता है, और ये किराया प्रशासन द्वारा निर्धारित होकर अध्यक्ष साहब सारी गाड़ियों को एक शटल सेवा का बोर्ड देते हैं। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो उत्तराखंड में पर्यटकों के साथ ऑनलाइन टैक्सी और होटल बुकिंग में होने वाले फ्रॉड को लेकर है। सीनियर जर्नलिस्ट, राइटर और कई न्यूज चैनल के एडिटर रह चुके अजित अंजुम अपने चैनल के माध्यम से हाल ही में उनके साथ हुई धोखाधड़ी की घटना को लोगों को सचेत रहने के उद्देश्य से शेयर करते हैं। ये घटना नैनीताल स्थित रामगढ़ की है, जिसमें एक ही दिन में और मात्र कुछ ही घंटों के अंदर 3 अलग अलग टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स ने सेम मॉडस ऑपरेंडाई के तहत बुकिंग ली, एडवांस लिया, ड्राइवर का फ़ोन नंबर भी शेयर किया, यानी कि एक कॉशियस कस्टमर को पूरी तरह से जेन्युइन सर्विस देने का भरोसा दिलाया। नतीजा, पैसा भी गया, समय भी गया, मेंटल पीस भी गई और टैक्सी नहीं आई। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर दिन न जाने कितने टूरिस्ट को इसी तरह से चीट किया जाता होगा। खैर, फाइनली उन्हें भीमताल स्थित एक जेन्युइन ट्रैवल एजेंसी गिरी टूर एंड ट्रैवल्स से बिना किसी एडवांस के 1 घंटे के अंदर टैक्सी मिल जाती है। ये सब घटना मेरे आसपास के इलाके में हुई। मैं गिरी टूर एंड ट्रैवल्स के भीमताल स्थित ऑफिस में गई, उनसे जो जानकारी ली वो आपसे साझा कर रही हूँ, ताकि चाहे आप 4 धाम यात्रा पर आएँ या वैकेशन ट्रिप पर, आपको एक जेन्युइन टैक्सी सर्विस मिल सके और आप उत्तराखंड से खूबसूरत यादें साथ लेकर जाएं। गिरी टूर एंड ट्रैवल्स की दिल्ली ब्रांच से मिस्टर दीपक कपूर कोऑर्डिनेट करते हैं और हरिद्वार में वैष्णवी हॉलीडेज के नाम से इनका ऑफिस है। ये है गिरी टूर्स एंड ट्रैवल्स का भीमताल का ऑफिस। आप देख सकते हैं इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1997, यानी कि पिछले 26 सालों से ये टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि क्या एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने गिरी टूर एंड ट्रैवल्स को सर्च किया, फिर मैं आप तक पहुंची हूँ, तो वो इवेंट मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। देखिए मैडम, इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा ना कि कोई भी अगर आपको गाड़ी बुक करवानी है किसी तरीके से, यहाँ के लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन ये बाहरी लोगों ने यहाँ आके काम जरा गंदा कर दिया है। तो मेरी तो सबसे यही अपील है कि आप जो सर्च करके उस पर मत जाएं, जस्ट डायल पर मत जाएं, उनकी बातों पे मत जाएं, और एक चीज़ लेके देखें ना उसको, कि मतलब कौन सी जेन्युइन कंपनी है। यहाँ तो बहुत ही ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि जस्ट डायल में चल रही हैं और उनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मेरा कस्टमर कैसे वो ये डिसाइड करे कि ये जेन्युइन है? हाँ, ये भी एक मेन चीज़ ये भी है कि कैसे करें। तो वही कहता, देखिए मेरा अपना काम करने का तरीका अलग है। मैं जो करता हूँ, केवल अगर किसको गाड़ी दे दिए तो 100% उसको देता हूँ गाड़ी, और मैं ना किसी से एडवांस लेता हूँ ना कुछ लेता हूँ। तो आदमी ऑटोमेटिक समझ जाता है कि बंदा जेन्युइन है। कि यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं कि जो एडवांस लेके उसके बाद अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो मतलब ज़्यादा नहीं, उनकी एक बात की उसकी अहमियत से चले, उसकी बात को लेके भी। तो मेरा तो यही लोगों से अपील है कि आप देखें उसको,
और जहाँ से आपको संतुष्टि होती है आप उसको वहीं से लें, लेकिन हमारे पहाड़ में ऐसा नहीं है, ये बाहरी लोग आके थोड़ा सा गंदगी फैला रहे हैं हमारे। और अगर हम केवल भीमताल की बात करें तो आप बताइए कि भीमताल में ऐसे ट्रस्टेड टूर एंड ट्रेवल्स कितने हैं यहाँ? देखिए मेरी नाले में जो है, मेरी नाले में एक मेरा हो गया गिरी टूर एंड ट्रेवल्स, एक जाफरी टूर करके हो गया, एक ग्रीन वैली करके हो गया, और एक भीमताल टैक्सी सर्विस है, ये जेन्युइन है, और एक आपका नैना टूर एंड ट्रेवल्स है, और हेमंत का क्या नाम है, सिद्धिविनायक ट्रेवल्स करके। ये जो है आपके हाँ जेन्युइन ट्रस्टेड है, जेन्युइन है। जी जी। आप भी क्या एडवांस लेते हैं? नहीं, मैं कोई एडवांस नहीं लेता हूँ। अगर आप मेरी तरफ चार्ट दिखाएं, अगर आप चार्ट दिखाएं तो इसमें जो चार्ट पे जितने भी हमारी बुकिंग लगी है, कोई किसी का कोई एडवांस नहीं है। और सर्विस भी हम बहुत ही मतलब अच्छी सर्विस देते हैं, और आप हमारी साइट पर चले जाएं, हमारा रिव्यू देखें। हम लोग अपनी तरफ से रिव्यू हमने नहीं डाल रखा है इसमें, कस्टमरों ने रिव्यू डाल रखा है हमारी सर्विस को देखते हुए। तो मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा कि फर्जी कंपनियों से बचें, और जो मैंने नाम लिया है उस कंपनियों का उपयोग करें। अजित अंजुम जी ने आपकी गिरी टूर्स एंड ट्रैवल्स और वहाँ पर जिनसे बात की है दीपक कपूर, उनको बहुत प्रेज किया है। तो किस तरीके से आप क्या सर्विसेज और जगह से भी प्रोवाइड करते हैं? देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो जिनको दिल्ली जाना होता है तो हमारे दिल्ली के जो है मिस्टर दीपक कपूर करके हैं, जो हमारे दिल्ली में बैठते हैं, तो हम उनसे सही रेट पे गाड़ी यहाँ से दिल्ली के लिए भिजवाते हैं। और दिल्ली से अगर किसी को यहाँ आना है उत्तराखंड, तो वही गाड़ी वहाँ से गाड़ियाँ मैनेज करते हैं। दूसरे हमारा अगर किसी को गढ़वाल घूमना है तो उसके लिए हमारा हरिद्वार के अंदर वैष्णवी हॉलीडेज़ करके है, आप वहाँ से भी गाड़ी ले सकते हैं, और जेन्युइन बंदे हैं और हर अच्छी सर्विस देंगे, और होटल वगैरह सब पूरा पैकेज सब सब्सिडी भी देंगे। अगर किसी को बद्रीनाथ केदारनाथ की भी यात्रा करनी है तो हमारे वैष्णवी वालों से संपर्क करें। हम लोग कमीशन बेस पर नहीं काम करते हैं मैम, हम लोग केवल जो हम सर्विस दे पाते हैं, हम किसी से गाड़ी हायर नहीं करते हैं, और कमीशन बेस पे बिल्कुल काम नहीं करते। हमारी तो प्रायोरिटी ये रहती है कि हम सर्विस बहुत अच्छी दें कस्टमर को, जिससे वो हमको आगे फिर बुलाए। तो हमारा कोई कमीशन नहीं है, और केवल हम अपनी ही गाड़ियाँ देते हैं। अगर दूसरे की गाड़ी देनी होती है तो फिर हम उसके लिए मना कर देते हैं कि हम आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे। हम लोगों को किलोमीटर नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग उनका टूर प्रोग्राम समझ लेते हैं कि कहाँ पर कहाँ नाइट है, उनकी कितनी दूरी जर्नी है, तो उस हिसाब से हम लोग एक रेट फिक्स कर देते हैं। तो पर डे के हिसाब से हम उनसे ले लेते हैं, उसमें हमारा टोल पार्किंग सब इंक्लूडेड होता है, और उसी हिसाब से फिर हम उनको सेवाएं देते हैं। जो हमारे पास सामान है ना उसकी हम दे देंगे आपको। लेकिन मैं बात करता हूँ, चलो भाई किसी आपको डेट नहीं है, डेट खुले हमारा अलग है ना, क्या शाम तक बता देंगे आप जब भेड़ा खान के लिए टेम्पो चाहिए। बताओ डेट इनसे लेंगे, कितना मोटा मोटी कितना पैसा लगेगा भैया? मेरे वहाँ कस्टमर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ। हाँ एक दिन में आना जाना। तो आप कितनी सीटर होगी? फिर ये 12 सीटर होती है, 13 सीटर है ना अपना, 14 सीटर होती है। 14 30 नहीं बोले, जो उन्होंने कहा कि 28,000 रुपये है, मैंने वही आपको आगे कर दिया। आप बता दीजिएगा जब डेट है, बता दीजिएगा, और भी अगर निगोशिएट करना होगा तो कर लेंगे। गिरी ट्रैवल्स के बारे में क्या, मेरे तो मित्र ही हैं पहले से भी, काफ़ी टाइम से हमें जितनी भी सर्विस हम लोगों ने ली है काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है, चाहे हमारे ऑनर साहब हों या हमारे जो भी व्हीकल पायलट साहब हों, बहुत ही अच्छा बिहेवियर रहता है उनका, और टाइम टू टाइम विदाउट लेट, जो बोलते हैं ना, एक पंक्चुअलिटी उनके काम में हमने हमेशा देखी है। और बाकी मेरे साथ ऐसी है बात, आप तो यहाँ लोकल होंगे और आपको बार-बार जरूरत भी पड़ती है, तो हम हमेशा ही बेहिचक कभी भी इनको फ़ोन कर लें, तो हमें ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि हम लोग फ़ोन करेंगे हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, तो कभी मन में आया ही नहीं। हमने फ़ोन किया तो तुरंत ही गाड़ी हमें उपलब्ध हो गई, और सही इसके दाम मिले हमें, जो हमें चाहते थे, वाजिब, हमारा जो जेब को ज़्यादा खर्चा ना आए, तो वो भी हमने मैनेज करके हमें दिया हुआ है। तो जो गिरी ट्रैवल्स है ये यहाँ के लोकल के एरिया के लिए बेस्ट है, तो बेस्ट है बिल्कुल, ये हम कहना चाहेंगे इसके लिए। आप जब भी नैनीताल आएँ, आपका ट्रिप यादगार बने, आपको कोई चीट न करे, इसके लिए
अब मैं आपको एक और सज्जन से मिलाने लेके जा रही हूँ। ये जगह है भवाली, जो कि नैनीताल से मात्र 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये जो ऊपर को ट्रैफिक जा रहा है ये है नैनीताल रूट, और जो डायरेक्ट नीचे को जा रहा है वो है आपका नीम करौली बाबा कैंची धाम टेम्पल, जो कि यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये मेरे राइट पर जो ये ट्रक आ रहा है जहाँ से, ये है आपका घोड़ाखाल मंदिर और भीमताल वाला रूट। घोड़ाखाल मंदिर, जिसको गोलू देवता टेम्पल भी कहते हैं, वो यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, ये तीनों टूरिस्ट 5 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर इजीली कवर कर सकता है। यानी कि भवाली एक सेंटर प्लेस है, और जो टूरिस्ट नैनीताल आता है वो इन सभी जगहों को विजिट जरूर करता है। आप हैं नीरज अधिकारी जी, जो कि भवाली टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। नीरज जी, हाल ही में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जो हमारे टैक्सी चालक थे उन्होंने पर्यटकों से मनमाना पैसा वसूल किया है, और प्रेसिडेंट होने के नाते आपके संज्ञान में ये बात जरूर होगी। जो यहाँ पर्यटक आता है वो बाहर से आता है, और बाहर जो टैक्सी सर्विसेज होती हैं उनके चार्जेज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। पर किलोमीटर क्या चार्जेज है, या आर्ली चार्जेज कितने हैं, नाइट स्टे का कितना चार्जेज है। और जो पहाड़ है, पहाड़ में ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा सा जानकारी देंगे इस बारे में, किस तरीके से आप चार्जेस लेते हैं। दूसरी बात, भवाली जो है एक सेंटर प्लेस है, यहाँ से जो पर्यटक आपका नैनीताल आएगा वो आपका कैंची धाम भी जाना चाहेगा, नौकुचिया ताल, भीमताल, सातताल भी जाना चाहेगा, घोड़ाखाल भी जाना चाहेगा, और रामगढ़ और मुक्तेश्वर का भी ये सेंटर प्लेस है। तो किस किस तरीके से इसके चार्जेज होते हैं, थोड़ा इस बारे में जानकारी दीजिए। मैम, हमारी जो अभी ये प्रशासन द्वारा एक मीटिंग बिठाई गई थी, तो उसमें एक हमारे उसमें एक वो बनाया हुआ गया था, ये चार्ट बनाया गया था। उस चार्ट में ये लिखा गया था, उसके जो हमारे हैं उसमें प्रशासन द्वारा ही रेट तय किए गए हुए हैं पर गाड़ी के। नाइट के भी, यहाँ से अल्मोड़ा भी जाए, चाहे आप कौसानी जा सकते हैं, भीमताल जाए, लेक टूर, मुक्तेश्वर, और कहीं पे भी जाने के लिए उसके लिए फिक्स रेट बनाए गए हैं। मैम, यहाँ पर से कुछ यहाँ के बाहर के अराजक तत्व जो हमारे टैक्सी चालक हैं वो लोग भी आके वही रेट खराब कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो रजिस्टर्ड यूनियन है हमारी, जो इसमें हमारी यूनियन में पूरा लोगो भी लगा हुआ है हमारे भवाली टैक्सी यूनियन का, तो हमारे इसमें फिक्स रेट भी रखे गए हैं। और हमने अभी नई पहल की गई है हमारे प्रशासन द्वारा, अभी कैंची धाम में हमने अभी शटल लगाई हुई है, और यहीं पर ही अभी सीजन पिक सीजन में हमारे लिए शटल, हमारी दूसरी बैंड बाईपास नैनीताल है, वहाँ से हमने शटल दे रखी है। और नारायण नगर है, तो वहाँ से भी हमने नैनीताल में सवारियों के लिए, हमको ये पर्यटकों के लिए पर 40 रुपये और कहीं पर 50 रुपये पर सवारी, इस हिसाब से हमने फिक्स रेट की है। हमारी पाइन से भवाली एक शटल सेवा चलती है जो मेरे द्वारा चलाई जाती है, तो उसमें 40 रुपये पर सवारी के हिसाब से वो किया गया है। सर, पर्यटकों को इसके बारे में पता चले, इसके लिए आपने कैसे पब्लिसिटी की है? जी, इसके लिए मैंने खुद अपना फ़ोन नंबर दिया गया है 9536275757। अगर किसी यात्री को अगर परेशानी होती है, अगर उसे लगता है कि हमसे रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एज टैक्सी यूनियन अध्यक्ष नीरज सिंह अधिकारी, और जगह जगह आपने अपने फ्लैक्स लगाए हुए हैं। मैं अपनी तरफ टैक्सी यूनियन अध्यक्ष नीरज सिंह अधिकारी के द्वारा आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो पहाड़ की छवि है, एक बहुत अच्छी छवि मैसेज यहाँ से बाहर जानी चाहिए, और ना कि कोई हमारे ये चाहे टैक्सी उससे हो, चाहे हमारे ये होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब इनके फिक्स रेट किए जाए प्रशासन द्वारा। हमारा भी प्रयास है कि मेरा तो प्रयास ही है कि मैं जो भी है मेरे तो इस टाइम में यहाँ पर हर गाड़ियों के हमारे फिक्स रेट किया गया है, जिससे कि पर्यटकों को परेशानी ना हो सके। मैम, ये है हमारे पास अभी अध्यक्ष टैक्सी में खैरना भवानी अवगत कराया थाना कैंची, ये मेरे के लिए है मैम। ये 15 जून को जो कैंची धाम में मेला चलने वाला है, हाँ जी, उसकी शटल सेवा हमारे नीरज सिंह अधिकारी जी अध्यक्ष साहब ही करते हैं। यहाँ पे जो भी किराया निर्धारित किया जाता है सब प्रशासन द्वारा किया जाता है, और ये किराया प्रशासन द्वारा निर्धारित होकर अध्यक्ष साहब सारी गाड़ियों को एक शटल सेवा का बोर्ड देते हैं। ये किराया, और जो ज़्यादा किराया लेता है उसका चालान भी किया जाता है, उसकी गाड़ी सीज भी की जाती है, और अवैध किराया कोई नहीं लेता।
कैची धाम में जो अभी चल रहा है इस टाइम, कैची धाम में ये चल रहा है कि मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है। जैसे हल्द्वानी के आ रहे हैं, काठगोदाम के आ रहे हैं, यहाँ हमारा जो लोकल का जो टैक्सी शटल सेवा है वो मनमाना किराया नहीं ले रहा है। वो 40 रुपये है तो 40 रुपये ही ले रहा है। जैसे हल्द्वानी का आ रहा है बंदा तो सीधे 100 की जगह 200 रुपये हल्द्वानी का किराया ले रहा है, 250 रुपये मन चाह किराया वसूल रहा है। हम उसी व्यवस्था को बनाने के लिए कैची धाम में हमने प्रशासन से बोला भी कि हमें 5 गाड़ियों की जगह दे दीजिए, यहाँ किसी को मनचाहा किराया नहीं लिया जाएगा, जो रेट है वही रेट में यहाँ से सवारी। इसके अलावा जो आम टूरिस्ट आता है काठगोदाम से या यहाँ से कहीं भी जाता है, क्या रेट्स हैं? मैम इसके ये जो निर्धारण के रेट्स रखे गए हैं, यहाँ से काठगोदाम से कैची धाम तक के 1200 रुपये छोटी गाड़ी। अच्छा, पूरी गाड़ी या पूरी गाड़ी? अच्छा, और बड़ी गाड़ी के 1500 रुपये हैं। बड़ी गाड़ी के 1500 रुपये हैं। ठीक है। अगर कोई पूरे दिन के लिए, मैम ऐसा भी होता है, कोई कस्टमर कभी ऐसा भी बोलता है मुझे पूरे दिन के लिए गाड़ी चाहिए, तो हम उसे पूरे दिन का देते हैं, 3000 रुपये पर डे का गाड़ी लेते हैं। अच्छा। उसमें सब पॉइंट भी कराएंगे, जहाँ जहाँ कहेगा वहाँ घुमाएंगे, जहाँ कहेगा शाम को वहाँ छोड़ेंगे, ये रहता है हमारा। लेकिन इससे मैम हमारी यूनियन से है, जो हमारी यूनियन का जो यहाँ पर है यूनियन में, तो मैंने हर जगह अपनी फ्लेक्सी लगाई हुई है इसीलिए कि जिससे 30 रुपये सवारी पर गाड़ी के मेरी गाड़ी में जो ये होगी, भवानी की बात करना चाहूँगा मैं, तो भवानी नैनीताल की बात करूँगा। बाकी यूनियन तो क्या यूनियन करी, मैंने प्रशासन द्वारा भी कई बार कहा गया है, IDO साहब से भी कई बार कहा गया है, प्रशासन लोगों से भी कहा गया कि इनके ऊपर की वो अभी अखबार में आया हुआ था, बीच में अभी अमर उजाला में भी आया था कि मनमाना वसूल किया जा रहा है। तो मुझे ही पत्रकारों द्वारा पूछा गया, तो मैंने खुद उनसे पूछा था अगर कोई है तो गाड़ी मेरी उनकी है आपकी नॉलेज मुझे बताइए, खाली नहीं तो हमारी यूनियन बदनाम हो रही है, टैक्सी यूनियन मोहाली। बिल्कुल नीरज जी, जो पर्यटक यहाँ आता है अगर उसके साथ कोई मनमाना चार्ज लिया जाता है या कोई जो आपका टैक्सी चालक है वो मिसबिहेव करता है, इस केस में वो कहाँ अपनी कंप्लेंट दे? जी हम नीरज सिंह अधिकारी टैक्सी यूनियन, मैंने अपनी फ्लेक्सी जो यहाँ मैं तो फिलहाल अभी नैनीताल से लेके ये भवानी कैची धाम तक की, कैची धाम से लेके मैं इधर की तक की बात करता हूँ। मेरा कहीं किसी ड्राइवर से अगर मेरा नंबर देते तो मैं हर समय अवेलेबल मिलूँगा। मैम किसी के लिए अगर परेशानी होती है, ओवर रेट कोई लेता तो आप हमारे पास आइए, मैं हर किसी की शिकायत के लिए मैं तत्पर। नीरज जी, हमारे पहाड़ों का पर्यावरण बचा रहे, इसके लिए आप पर्यटकों को क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं तो पर्यटकों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी ऐसी सुविधा है यहाँ पर कि यहाँ से काठगोदाम आराम से ट्रेन पर आ सकते हैं, वहाँ से सुबह रात किसी टाइम भी वहाँ से गाड़ियाँ अवेलेबल मिल जाती टैक्सियाँ। जैसे कि हम काठगोदाम में कस्टमर आता है हमारा, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ अवेलेबल रहती है जिसमें 150 रुपये सवारी रहता है। जी आप कैची धाम तक आएंगे तो 150 रुपये, अगर भवाली तक आएंगे तो 100 रुपये है, नैनीताल जाएंगे तो 150 रुपये किराया रहेगा। अगर जो व्यक्ति अपने अगर गाड़ी लेके भी आता है तो अगर हमारी सुविधा लेना चाहता है तो अपने होटल में खड़ी करके हमारी गाड़ी से संपर्क कर सकता है। कहने का मतलब है जितने लोग अपनी पर्सनल अगर गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ पे कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन उतना ही होगा, पार्किंग की सुविधा उतनी नहीं हो पाएगी उसकी, और साथ में पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूट तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं 15 तारीख को जो हमारे कैची धाम मंदिर में जो प्रोग्राम होना है, उसके बारे में आप लोगों की क्या तैयारी है? जी मैम, हम लोगों की हर साल की तरह इस साल भी हमको वहाँ पर शटल सेवा चलाई जाती है, गाड़ियाँ और किराया होता है उसका 40 रुपये। जी हाँ, अंदर शटल के अलावा कोई गाड़ी नहीं चली जाती है। सुबह 4 बजे से शटल सेवा शुरू होती है हमारी, शाम के 8 बजे तक शटल सेवा रहती है और उसमें 40 रुपये पर व्यक्ति किराया रहेगा। अगर कोई 40 रुपये से ऊपर लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।